हेलो बच्चों, आज फिर से हम लोग वीडियो 3 में केमिस्ट्री का आते हैं और उसको समझते हैं। तो आप सबसे पहले मेरा चैनल का अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल में जाके सब कर दीजिए ताकि आपको सारा वीडियो यूट्यूब के माध्यम से मिलता रहे। और केमिस्ट्री के साथ साथ दसम वर्ग का जितना भी आपका जो भी एसएसटी है, सामाजिक विज्ञान है, साइंस है, मैथ है, ठीक है, और संस्कृत का हो गया, फिर आपका हिंदी हो गया, सारे वीडियो आपको यूट्यूब के माध्यम से K2S केमिस्ट्री क्लासेस के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाएगा, है ना। चलिए आज का टॉपिक हम लोग समझते हैं, उपकक्षा या सबसेल। तो उपकक्षा और सबसेल है क्या? सबसे पहली बात है तो जितना भी उपकक्षा या सबसेल है सारा के सारा जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर उपकक्षा नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कह सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं तोड़ सकते, है ना। तो नाभिक से ही बना ये नाभिक से बना कक्षा, कक्षा में बना उपकक्षा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग नाभिक पढ़े थे। नाभिक में क्या देखे थे? कक्षा। तो पहली कक्षा का क्या नाम था? K, दूसरा कक्षा का L, तीसरा कक्षा का M, चौथा कक्षा का N, है ना। तो उसी तरह हर पर कक्षा का सूचित किया गया था n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। यानी कह सकते हैं कि K के लिए 1, L के लिए 2, M के लिए 3 और N के लिए 4। यानी यहाँ पे हम एक ये कह सकते हैं कि K का मान N बराबर कितना 1, L का मान N बराबर कितना 2, M का मान L बराबर कितना 3, N का मान L बराबर कितना 4। और ऐसा नहीं है, हम बताए थे पिछले वीडियो में कि आपका कक्षा की जो संख्या है वह लिमिट नहीं है, मतलब कह सकते हैं अनगिनत है। यानी N, O, P आगे जा सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई दिक्कत। अब इसमें हम लोग एक बात समझेंगे कि एक बात इसमें समझना है कि अब कक्षा से उपकक्षा कैसे बनेगा। तो कक्षा में कौन सा कक्षा होगा, ये कक्षा में कौन सा उपकक्षा होगा, उस उपकक्षा की संख्या कितनी होगी, है ना। सारा का सारा हम लोग समझेंगे कि उपकक्षा सबसेल कैसे क्या होगा। तो हम लोग का एक थ्योरी पहले जान लेते हैं कि उपकक्षा का 3 नाम है ना। एक आपका नाम हो गया उपकक्षा या उपकोष, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सबसेल। और एक और नाम होता है ऑर्बिटल, इसको ऑर्बिटल भी बोलते हैं, तो ऑर्बिटल भी बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी उपकक्षा, उपकोष, सबसेल, ऑर्बिटल, यानी उपकक्षा का कितने नाम? 4 नामों से हम लोग जानेंगे। कोई बात, कोई दिक्कत? हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा तो केमिस्ट्री में कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा, है ना। और आपको हम अच्छा से अच्छा केमिस्ट्री सिखा सकते हैं। तो अब इसका समझिए थ्योरी क्या लिखने हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, तो मुख्य क्वांटम संख्या यानी कक्षा की संख्या। तो कक्षा को क्या से सूचित करते हैं बेटा? n से, है ना। तो मुख्य क्वांटम की संख्या यानी n की संख्या तथा द्विगंशी क्वांटम मतलब है जो कक्षा से व्युत्पन्न हुआ, यानी कक्षा से पैदा हुआ, है ना, कह सकते हैं साधारण भाषा में। जो कक्षा से पैदा होगा उसको बोलेंगे द्विगंशी क्वांटम संख्या। L के परमाणु कक्षकों के समूहों को उपकोष कहते हैं, यानी L का जो संख्या है उसको क्या कहेंगे? उपकोष कहेंगे, कोई दिक्कत? अब आ जाइए इसमें, उपकक्षा या उपकोष को L द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। यानी इसको हम K से सूचित कर रहे हैं तो उपकोष में संख्या 4 है, S, P, D और F, तो इसको सूचित करेंगे N से सूचित किए ना, तो इसकी संख्या L से सूचित करेंगे बेटा, कोई दिक्कत? तो इसे SPDF द्वारा सूचित किया जाता है। यानी इसका 4 हमारा उपकक्षा की संख्या है, एक है S, P, D और F, और एक है जनरेट हुआ है G का, लेकिन अभी G तक हमारा उपकक्षा गया नहीं है। जनरली हमारा 4 ही उपकक्षा है, एक S है, दूसरा P है, तीसरा D और चौथा आपका F हो गया। तो ये SPDF द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। इसका मान निकालने के लिए सूत्र जो है, यानी L का मान जो निकालते हैं तो उसका मान का सूत्र क्या निकालेंगे? 2n-1, यानी सॉरी n माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, n-1 लिखा जाएगा। तो n-1 का मान निकालेंगे, L बराबर क्या लिखेंगे? n-1। इस प्रकार देखते हैं कि S का मान कितना होगा, P का मान कितना होगा और F का मान कितना होगा। क्योंकि हम लोग देखे थे K का मान 1 है तो L का मान 2 है, M का मान 3 है तो N का मान कितना है? 4, है ना। इसी प्रकार से हम S और P और D और F का मान निकालेंगे। तो हम लोग क्या बोले थे कि उपकक्षा में L का मान कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला था L बराबर n-1,
L बराबर n माइनस 1, है ना। तो s का मान हम अगर चाहेंगे कि s का मान L में कितना है तो s उपकक्षा लिख देंगे, है ना, s उपकक्षा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे L बराबर, तो L बराबर यहाँ पे निकालेंगे तो 2 यहाँ n माइनस 1, तो n का मान शुरू में कितना है 1, तो n का मान 1 है, तो 1 में 1 गया तो कितना बचा होगा 0, है ना। तो 1 में 1 गया, कितना बच गया 0 बचा। तो s के लिए कितना मान हो जाएगा 0 से सूचित करेंगे, यानी कह सकते हैं कि k कक्षा में अगर s आएगा तो उसका सूचित कितना से करेंगे, वो 0 से करेंगे। फिर उसी प्रकार हम लोग p उप कक्षा में देखेंगे, है ना। तो p उप कक्षा में जब निकालेंगे तो फिर p उप कक्षा में क्या लिखेंगे, L बराबर n माइनस 1, तो n माइनस 1 हो जाएगा। तो आप p में कितना रखिएगा, n का मान फिर बढ़िएगा आगे, तो n का मान 2 हो जाएगा, है ना, बढ़ते जाएंगे ना। एक कक्षा का s निकल गया, दूसरा में p निकालेंगे तो n माइनस 1 में यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, फाइनली 1 बचेगा, है ना। तो फिर आपका d उप कक्षा का निकालिएगा, तो d उप कक्षा में क्या निकलेगा छोटू, तो यहाँ पे निकलेगा L बराबर n माइनस 1, तो n यहाँ पे लिखेंगे 3 और माइनस 1, क्योंकि फिर बढ़ेगा m का मान हो जाएगा 3, तो 3 में से 1 जाएगा तब 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए df बराबर निकालेंगे f उप कक्षा का, है ना, यानी f उप कक्षा का निकालिएगा, तो f उप कक्षा का निकालना चाहेंगे, यानी इसको यहाँ f ऐसे भी लिख सकते हैं आप, है ना। तो L बराबर हो जाएगा n माइनस 1, तो आप लिखिएगा क्या, बोलिए, यहाँ पे लिखिएगा 4 माइनस 1 बराबर यहाँ फाइनली 3 आ जाएगा, है ना। फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको। उपकक्षा में SPDF है, अब इसका चाहिए हमको संकेतिक क्या, कि इसका मान कितना से सूचित करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कितना से शुरू होता है, 1 से। तो कक्षा की संख्या n बराबर नेचुरल नंबर से शुरू होगा, 1 2 3 4। तो उपकक्षा का शुरू होने के लिए इसको सूचित क्या से किया जाता है, L से। तो L बराबर फॉर्मूला हमारे पास क्या है, L बराबर n माइनस 1। तो n माइनस 1 अगर है तो यहाँ पे फॉर्मूला S P D और F, ठीक है। तो ये सब सारा बेसिक है, ये सब अगर केमिस्ट्री नहीं जानते हैं तो पहले ये सब को समझना पड़ेगा, तभी आपको केमिस्ट्री अच्छी से समझ में आएगा। तो S उप कक्षा हो गया, तो S उप कक्षा में L बराबर n माइनस 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो आपका फाइनली क्या बच जाएगा 0। फिर P उप कक्षा में आपका क्या हो जाएगा, बोलिए, L बराबर n माइनस 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर D उप कक्षा में क्या होगा, L बराबर n माइनस 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा। फिर F उप कक्षा में L बराबर निकालेंगे n माइनस 1, है ना। तो अब L बराबर जैसे यहाँ चाहेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। तो आप इसमें जान गए। अब अगला बिंदु देखेंगे क्या, कि S, अब इसका सांकेतिक तो निकल गया, है ना, L का मान निकल गया। अब इसमें देखेंगे कि S में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, P में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, D में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, ये सारा चीज देखना। तो हम लोग देखे थे कि उपकक्षा का संकेत क्या आ गया, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसका कैसे निकालते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसमें सबसे पहली बात कि हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं और कैसे नहीं निकालेंगे। तो उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र एक जान लीजिए, संख्या निकालना है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है 2 × 2l + 1, 2 × 2l + 1, ठीक है। अब इसको समझेंगे कि उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो हम पहले S उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की पता लगाएंगे। S उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 × 2l + 1, यही ना फॉर्मूला आपके पास है। अब देखिए S उपकक्षा में L का वैल्यू कितना है बाबू, 0, है ना। तो जहां पे L है वहां पे आप कितना रखिएगा, 0। तो 2 × 0 + 1, तो फाइनली क्या पुट हो जाएगा, 2 × 0 तो 0 + 1, तो 0 + 1 जोड़िएगा तो मैथ आप हमसे बढ़िया आपका है। तो 2 ×
यहाँ एक बचेगा तो एक बराबर फाइनली कितना 2, ई जो है इलेक्ट्रॉन का संकेत हो गया। तो बताइए आपका एस उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, क्योंकि एस उप कक्षा में एल का मान कितना 0 और उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने की संख्या बराबर कितना होता है 2 × 2l + 1 है ना, 2 × 2l + 1। तो एस उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2 × 2l + 1। तो एल का वैल्यू क्या रखिएगा 0, तो 2 × 0 तो 0। कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या चाहे 1 लाख हो 1 करोड़ हो, है ना, अगर वो संख्या 0 से गुना हो तो वह 0 हो जाता है। यह एक बिहारी का देन है और यह बिहारी पावर है। क्योंकि आप देख लीजिए, एक छोटा सा बात समझिए कि आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपया है ना, 1 लाख रुपया है, 1 आई 2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख रुपया है। अब देखिए ये जो है पावर ऑफ बिहारी का, क्या देखिएगा, अगर इसी बिहारी ने कौन सा खोज किया था, आर्यभट्ट ने, तो आर्यभट्ट का पावर देखिए क्या, बिहारी का पावर क्या है कि आर्यभट्ट ने क्या किया था कि 0 का खोज किया। तो कहा गया कि 0 जो है वो पीछे है तो बहुत बढ़िया, और आगे आ गया तो फिर अपने रूप में ले लेगा। तो मान लीजिए ये उल्टा कर दीजिए, आपके पास कितना हो गया, फाइनली क्या बच गया 0, मतलब 1 रुपया के बराबर हो गया। तो ये है 0 का पावर। समझ में आया बात? तो आपके पास ये 0 का ये पावर समझ में आ गया होगा। ठीक, तो कोई भी संख्या दुनिया का हो उससे कोई मतलब नहीं है, अगर 0 से अगर गुना किए तो आपका कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? तो यहां समझिए, उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2l + 1, उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए 2l + 1, 2 × 0 + 1 ना, तो 2 × 0 तो क्या बनाएंगे 0, किसका देन, आर्यभट्ट का देन। तो यहाँ 0 हो गया, तो 0 + 1 जोड़ेंगे तो 1, तो 2 × 1 करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2। इसको लिखिए, अब इसी प्रकार आते हैं पी कक्षा का, उप कक्षा का निकालेंगे। तो यहां पे लिखेंगे क्या बेटा, पी उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2 × 2l + 1। फार्मूला सबके लिए समान रहेगा। अब बताइए पी का मान कितना 1, तो हमने क्या लिखा पी उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब यहाँ फॉर्मूला क्या हो गया 2 × 2l + 1, तो 2 × 2l + 1 हो गया बेटा। तो यहाँ पे पी के लिए लिखेंगे 2 × 1 + 1 हो जाएगा। तो 2 × कितना 1, तो 2 कोई भी संख्या अगर 1 गुना करेंगे तो वो उसी रूप में रहेगा, 2 × 1 तो 2 + 1, तो कितना हुआ, तो 2 × 3 बराबर कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर से समझ ले, तो पी उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एल का मान कितना, तो 1, तो यहाँ पे रखेंगे 2 × 2l + 1, तो 2 × 1 बराबर 2 + 1 तो 1, 2 + 1 तो कितना 3, तो 2 × 3 करेंगे तो कितना हो गया बेटा 6। पी उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना निकला 6। उसी प्रकार से किसका निकालेंगे, डी उप कक्षा का। तो चलिए लिखिए, डी उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करते हैं कितना है ना, आप निकालने की कोशिश करिए, तब तक हम फिर बताते हैं। चलिए आपने निकाला, तो चलिए मिलाते हैं, देखते हैं किसका सही हुआ है। 2 × 2l + 1 है ना। चलिए 2 किसके लिए, उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए। तो उप कक्षा में कौन सा उप कक्षा की बात कर रहे हैं हम, तो डी उप कक्षा की बात कर रहे हैं। तो डी उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2 × 2l + 1, तो यहाँ लिखेंगे 2 × 2 गुना, अब डी का एल बराबर वैल्यू, तो एल बराबर वैल्यू कितना 2, एल बराबर वैल्यू 2, तो 2 + 1 हो गया ना। तो 2 × 2 दूनी 4 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर
5। कोई भी चीज करना है गुना भाग अगर ब्रैकेट में आए तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला का काम किया जाता है। तो अंदर वाला गुना भाग जो भी है उसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाइए, समझे कि नहीं। तो 2 दूनी 4 प्लस 1 तो जोड़िए कितना हुआ 5। अब ब्रैकेट के मतलब क्या होता है गुना, तो 2 गुना 5 बराबर कितना इलेक्ट्रॉन, बोलिए तो 10 इलेक्ट्रॉन। चलिए देखिए किसका किसका सही हुआ अपना मिला लीजिए, ठीक है। तो यहाँ डी उप कक्षा में फाइनली कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन आप डी उप कक्षा में रख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब किसका निकालना है, एफ उप कक्षा का। चलिए आप कोशिश करिए फिर एफ उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालिए। तो देखिए हम लिखें एफ उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या लिख दिए बेटा। तो यहाँ 2 × 12 + 1 हो गया ना। फिर यहाँ एफ का वैल्यू, किसका मान, एल का मान। तो एल का मान कितना 3। तो यहाँ 2 गुना 3 प्लस 1। तो फाइनली क्या आ जाएगा बेटा, 2 2 3। पहले हमने पहले क्या बताया, पिछला अभी बताया ना कि पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना है। तो 2 तिया 6 प्लस 1 7, 2 गुना 7 बराबर 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन। अब बोलिए कितना आ गया, एफ उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलिए कितना आया, 14 इलेक्ट्रॉन आया, कोई दिक्कत। तो हमने देखा कि सब कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकाले। तो एस का निकला 2, पी का निकला कितना निकला, आपको कॉपी अपना देखिए 6, और डी में कितना निकला 10, और एफ में फाइनली क्या आ गया 14 इलेक्ट्रॉन। तो सबका निकला। उसी प्रकार से हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि के सेल में कितना निकला था 2, एल सेल में 8, एम सेल में 18, एन सेल में 50, ऐसा इलेक्ट्रॉन निकला था ना। तो अब इस कक्षा में कितने उपसेल रहेंगे वो देखना है, कितना उपकक्षा रहेगा, है ना। ये चीज को हम लोग समझना है। चलिए आगे। तो हम लोग देखे थे कि उपकक्षा में कौन सा कितना है। तो एक बार फिर से रिपीटेड कर दे रहे हैं कि कौन सा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो एन का मान यहाँ पे कक्षा के लिए 1 2 3 4 और ये 5 है ना। अब इधर देखेंगे कि यहाँ कक्षा में इलेक्ट्रॉन के कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा, एन कक्षा, ओ कक्षा, है ना। अब इलेक्ट्रॉन निकालने की संख्या, तो यहाँ हम फॉर्मूला दिए 2n² 1 मान है। तो पिछला वीडियो में बताइए किए थे 2 गुना 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुना 1 बराबर कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऐसे निकाल लेंगे। तो के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। फिर एल के निकालना है तो 2n²। तो एल का मान कितना 2। तो 2 गुना 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुना 2 दूनी 4 बराबर कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार हम लोग निकाले। तो एल के लिए कितना हो गया 3 मान रखे एन बराबर। तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 4 चौका 16 दूनी 32, 5 25 दूनी 50 हो गया। अपना मिला लीजिए। फिर उप कक्षा में आइए। तो एल का मान कितना हो गया 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। उप कक्षा या सब सेल में एस का मान 0। तो यहाँ निकालेंगे इलेक्ट्रॉन। तो 2l + 1 कुछ देर पहले ही बताए कि 2 6 10 और 14, ये इतना इलेक्ट्रॉन इसमें निकाल लिए। अब इसका देखिए सबसे पहले नंबर समझना है कि इसमें कैसे कैसे सब उप कक्षा में उप कक्षा आएगा। अब देखिए उप कक्षा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही सबसेल आएगा। अब यहाँ पे देखिए 8 है और यहाँ 6 है, तो इन दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा 6 2 8। तो एल सबसेल में के उप कक्षा आएगा, तो 2 उप कक्षा आ जाएगा। और डी में कितना हो जाएगा 18। तो 8 2 6 2 8 और 10 18, यानी 3 सबसेल आएगा। एन में कितना सबसेल आएगा, यानी उप कक्षा के आ जाएगा 32 है। तो 14 8 22 और 10 32। तो यानी एन में कितना हो जाएगा, यानी कह सकते हैं हम लोग एन में 4 सबसेल आ जाएगा, एसपीडीएफ। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कौन सा कक्षा में कितना सबसेल आएगा, इस पॉइंट पर हम लोग समझते हैं। देखिए अब हम लोग इस बात समझते हैं पहले। तो हम लोग यहां देखेंगे यानी कक्षा है ना। तो पहले कक्षा लिख देते के, फिर लिखते एल, फिर यहां लिखते हैं एम, फिर यहां लिखते हैं के एल
m और फिर लिख देते हैं n। तो देखिए इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 2, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32। ठीक है। अब यहां देखिए उपकक्षा कितना हो जाएगा इसमें, तो के वाला में एस उपकक्षा आएगा, है ना, क्योंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। अब उपकक्षा यहाँ एल हो गया, एल में देखिए 2 उपकक्षा आएगा, एस भी आएगा और पी आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और एम कक्षा में 3 सब सेल आएंगे, एस पी और डी, ये 2, 6 और 8, यानी 10 हो जाएगा, है ना। फिर एन उप सब सेल में 3 आएंगे, एस पी डी और एफ, यानी 2, एस पी डी और एफ, यानी 2, 6, अब 8 और यहाँ 2, 6, 10 और 14, ये हो जाएगा। तो जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि एस में कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे देखना है कि एस में एस के संकेत कितना है, 0, और पी का संकेत कितना आया, 1, तो 1 संकेत एल का मान 1, एल का मान 0 आया, तो 0 में कितना सबसेल रख सकते हैं, एस। पी का मान अगर एल का मान फिर अगर 1 आ जाए तो कितना सबसेल आएगा, 0 वाला भी सबसेल आ जाएगा, एस भी आ जाएगा और पी भी आ जाएगा, यानी 0 वाला भी सबसेल आएगा और 1 वाला भी सबसेल आएगा। इसलिए एल कक्षा में कौन कौन होगा, एस भी होगा और पी भी होगा। एल के लिए अगर मान यहाँ 2 है तो कौन कौन आएगा, पहले 0, फिर 1, फिर यहाँ 2, यानी एस सबसेल, पी सबसेल और डी सबसेल, कोई दिक्कत। अब यहाँ एल का मान अगर 3 हो जाए तो 4 को सबसेल हो जाएगा, एस पी डी और एफ, तो इसमें हो जाएगा 0, 1, 1, 2 और ये 3। अब समझ में आया बात कि नहीं, कि हमारा पहला कक्षा के है तो के में एस सबसेल है, एल में 1 है तो यहाँ पे एल में कितना सबसेल, 2, पी में क्या सबसेल हो जाएगा, 3, यानी 0, 1 यानी एसपीडी वाला, और एल का मान 3 है तो इसमें कितना सबसेल हो जाएगा, एफ में 4 सबसेल हो जाएगा। कोई दिक्कत, इस बात को समझ में आ गया। अब आगे फिर हम लोग देखते हैं, इसी सबसेल के आधार पर हम लोग अफवाह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 1 से 18 तक सबसेल, पहले हम लोग देख लेते हैं कि 1 से 18 तक में कक्षा और उप कक्षा का इलेक्ट्रॉन कैसे बांटेंगे। तो 1 से 18 तक अभी बता रहे हैं, और इसको पूरा आप लोग लिखिए, उसके बाद फिर आगे समझाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कॉपी में इस प्रकार से टेबल बनाइए, है ना। पहला कॉलम बना दीजिए तत्व का, परमाणु संख्या, संकेत, और ऊपर में यहाँ पे आ जाइए, इसमें पहले कक्षा वाला को बांटिए। इसी कॉलम को 2 पार्ट में करना है, एक कक्षा ले लेना है और एक उप कक्षा लेना है। तो हम अभी थोड़ा देर पहले क्या बताया आपको कि के सेल में कौन सा उप कक्षा आएगा, एस उप कक्षा, एल में कौन सा आएगा, एस और पी, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2, इसमें कितना 8, इसमें 18, इसमें कितना 32 आपका हो जाएगा, है ना, एन में 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि आप देखिए के सेल में एक उप कक्षा, एल सेल में 2 उप कक्षा, है ना, और पी सेल में कितना उप कक्षा, 3, 1, 2, 3, एन उप सेल में कितना, एस पी डी एफ, है ना। अब हम लोग पहला एलिमेंट लिखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना बाबू, 1, और संकेत इसका H। अब बोलिए S जो उप कक्षा है वो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो मिनिमम हम किसी भी समझाए थे पिछला वीडियो में कि कोई भी चीज का एक ग्लास के रूप में देखिए, और उस ग्लास में कितना आपका आएगा। तो आप देखे थे कि के वाला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और एस वाला में भी 2, तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन यानी अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी प्रकार से हाइड्रोजन के बाद आप आ जाइए किसमें, हीलियम में। हीलियम का परमाणु संख्या कितना, 2, संकेत क्या, He। अब इसमें एस में 2 दे सकते हैं, कोई दिक्कत। अब समझिए इसी चीज का अफवाह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी नियम पर इसका यूज करेंगे, ठीक है। हीलियम के बाद हो गया लिथियम। लिथियम का परमाणु संख्या हो गया 3,
संकेत हो गया Li। अब इसमें s 3 इलेक्ट्रॉन है 2। अब L कक्षा का s उप कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 1। कोई दिक्कत? अब यहां पे देखिए, अब लिथियम के बाद क्या हो जाएगा बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना 4 और यहाँ Be हो जाएगा। अब Be लिख दिए यहाँ पे, तो यहाँ 2 और यहाँ भी 2 चला जाएगा, ये 2 2 भर गया इसमें, यानी K उप कक्षा का K कक्षा का S उप कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन भर चुका है। उसी प्रकार L का S उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब आगे वाला हम लेंगे, है ना, L उप कक्षा का कौन सा लेंगे P वाला। तो यहाँ लिथियम के बाद जो हो जाएगा बोरॉन, हो जाएगा बोरॉन। बोरॉन का परमाणु संख्या 5, यहाँ हो जाएगा B और यहाँ हो जाएगा। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो पहला कक्षा का उपसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा L कक्षा का S उपसेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 2 4, तो L कक्षा का उपसेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 1। अब बोलिए क्यों? क्योंकि L जो कक्षा है उसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरना चाहिए, क्योंकि S सबसेल लेगा 2 और 6 6 2 8, ये दोनों जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा तभी M सबसेल को हम लोग इलेक्ट्रॉन देंगे। बात समझे कि नहीं? अब बोरोन हो गया। बोरोन के बाद आगे कौन सा चलेंगे बोलिए? तो बोरोन के बाद आप चलेंगे हम लोग कार्बन। कार्बन का परमाणु संख्या 6 और इसका पहला कक्षा में, पहला कक्षा का सबसेल में 2, दूसरा में 2 2 2 4 और टोटल कार्बन की संख्या कितना 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो 2 2 4 दे दिए, तो P में भी कितना देंगे 2, है ना। फिर कार्बन हो गया, तो कार्बन के बाद आपका कौन सा आ जाएगा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हो जाएगा 7, N हो गया। अब यहाँ 2, यहाँ भी 2 4 और अब ये 6 इलेक्ट्रॉन लेगा P वाला, तो कितना देंगे 3, 7 हो गया। अब नाइट्रोजन के बाद बोलिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा O और यहाँ हो जाएगा 2, तो 6 में 8 में से 2 निकला, फिर यहाँ 2 निकलेगा S के लिए, निकलेगा ना, तो 4 निकल गया, यहाँ पे बचेगा 4। ठीक है, देख लिए और मिलाइए अपना टेबल। फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब ऑक्सीजन के बाद बोलिए ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना 9, संकेत F। तो इसको सबसेल में दीजिए 2, फिर हो जाएगा कितना 2 4 और बचा कितना 5 9, है ना। फ्लोरीन के बाद हो जाएगा नियोन। नियोन का हो जाएगा 10, Ne। तो यहां हो जाएगा कितना 2 फिर 2, 10 में से 4 निकल गया और 6 10। अब L कक्षा का उप कक्षा भर गया S और P, अब P भर गया। अब जाएंगे M उप कक्षा का, M कक्षा का उप कक्षा में, है ना। तो नियोन के बाद क्या जाएगा बेटा सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या 11, संकेत Na। तो इसको देखिए 2 2 4 और 6 10, यहां तक ठीक है। अब बच गया 11 से गिन लीजिए 2 4 6 और S चाहे किसी का भी उप कक्षा हो वो हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पे कितना 11 में से 2 4 6 10 और 1 11। कोई दिक्कत? समझ में बात आया कि नहीं? फिर इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे किसका मैग्नीशियम का। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम का देखिए मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12। अब यहाँ Mg हो जाएगा और यहाँ पे 2 और यहाँ 2 6 और यहाँ 2 हो गया। मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम के बाद बोलिए मैग्नीशियम के बेटा बाद क्या होगा? मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13, संकेत Al। फिर इसको देखिए 2
फिर ये 2 6। आप बोलिए 13 इलेक्ट्रॉन है तो 2 4 10, 10 में से एम का एम उप कक्षा का एस में कितना देंगे 2, तो 2 2 4 6 10 2 12, एक बच गया तो एम का पी उप कक्षा में चला जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम के बाद आ जाइए यहाँ पे, है ना, एल्युमिनियम के बाद आ जाइए आपको क्या चीज में, सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु संख्या, सिलिकॉन का 14, इसका संकेत SI हो जाएगा। अब इसको 14 बांटिए, 2 2 4 6 10, 10 2 12 और 2 12 2 14, पी में कितना चला जाएगा 2, है ना। अब इसी प्रकार चलिए सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस का कितना 15, यहां हो जाएगा कितना पी, तो यहां जाएगा 2 2 4 6 10 2 12 3 15, ठीक है। फास्फोरस के बाद सल्फर, तो ये कहानी पिछले वीडियो में बताए थे ना, भीम बांध वाला। और कौन सा कुंड, सीता कुंड, कहाँ का, राजगीर का। हमारे बिहार में कौन सा राजगीर जो है, वहां पे गर्म पानी निकलता है, किसके कारण, गंधक के कारण, है ना। तो इसका परमाणु संख्या 16, संकेत AS, 2 2, है ना, फिर यहाँ 6, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 4। कोई दिक्कत? आप समझ में बात आया। अब इसी प्रकार सल्फर का देख लिए। अब देखेंगे किसका, सल्फर के बाद 17 क्लोरीन और आर्गन का समझ लेते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे क्लोरीन और आर्गन को समझ लेना जरूरी है। समझ में बात आया कि नहीं? तो हमारा हो जाएगा सल्फर के बाद क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, संकेत Al, यहाँ 2, फिर जाएगा 2, फिर जाएगा 6, फिर जाएगा 2, फिर जाएगा कितना 6, है ना। तो 6 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, यहाँ पे जाएगा कितना 5, ठीक है, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 10 2 12 5 17, है ना। अब क्लोरीन के बाद आर्गन, आर्गन देखिए 18, तो Ar आर्गन हो गया 2 4 6 2 और यहाँ 6। इस प्रकार से हम लोग क्या देखे कि कोई भी कक्षा को उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन को बांट सकते हैं, है ना। और इसी प्रकार से बांटिए। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक दूसरे के पास भेज दीजिए, ताकि हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो सके। और आप लोग इसी तरह हमारा चैनल पे जुड़े रहिए ताकि और वीडियो मिलते रहे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।